हेलो वृश्चिक राशि, आज मैं आपकी 1 से 10 अप्रैल की लव रीडिंग करने वाली हूँ, जिसमें कि नो कांटेक्ट और सेपरेशन वालों के लिए भी मैसेजेस रहेंगे, गाइडेंस रहेंगे, एडवाइस रहेगा। ओके, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जीज, थॉट्स चेक करेंगे, आपकी भी एनर्जीज देखेंगे। ठीक है, तो जनरल प्रेडिक्शन रहेगी ये। ओके, जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे स्कॉर्पियोज, उतना ही आपको रखना है बातों को, बाकी को स्किप कर देना है। और सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी प्रकार से अगर आप स्कॉर्पियोज है, वृश्चिक है आपकी राशि, तो आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और जेंडर स्पेसिफिक और किसी भी धर्म, जात, समुदाय स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। इस बात को ध्यान में रख के रीडिंग को वॉच करना है। होप्स, इंतज़ार कर रहे हैं, और वो भी बहुत होप्स के साथ, बहुत ही आशा उम्मीद के साथ। ओके, लेकिन आपका जो ये होप है ना कहीं इसमें इमोशंस बहुत बहुत ज़्यादा है। यस, 2 नंबर को दिखा रहा है। दैट मीन्स यही है कि दोराहे में फंसे हुए हैं आप। ओके, पॉजिटिविटी से ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि किसी मैजिक का वेट है आपको। ऐसा लग रहा है कि कोई मैजिक हो जाए बस। ओके, लेकिन आपकी जो होप्स में ना मुझे पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा दिख रही है। आपको कहीं ना कहीं उचित दिशा मिल जाएगी इस टाइम पे, आने वाले समय में। ओके, अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही थी तो प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। कुछ लोग मिल जाएंगे ऐसे जो आपको सपोर्ट करेंगे, एंड फिर से आपके रिश्ते में एक नई जान डालेंगे, आपके एनर्जीज में, आपके थॉट्स में नई जान डालेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, अगर दूषित हो गई थी एनर्जीज, तो उसे भी अब आप क्लियर करते नज़र आ रहे हैं। फाइनली एक निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे, आपको मार्ग मिल जाएगा। टर्निंग पॉइंट देख लिया, मैंने आपको कहा था ना। मैरिड लाइफ के लिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ यहाँ पे मैसेजेस। स्कॉर्पियोज, मैं देख रही हूँ कि किसी तरीके के धोखा यहाँ पे मिलने के चांसेस है। यस, आपके पार्टनर को, मीन्स कि अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में दिक्कतें चल रही हैं, तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ना बाहरी इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा है। यस, नज़र लगना, नकारात्मक ऊर्जा अगर मैं कह रही हूँ ना, दैट मीन्स हमेशा ब्लैक मैजिक नहीं, नज़र लगना। ओके, यहाँ पे नज़र लगने की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। अपनी बातों को गलत जगह शेयर करने से बचिए। ओके, अपनों के ही अंदर कुछ ऐसे मुखौटे पहन के लोग शुभचिंतक बन के दिखा रहे हैं आपको, जो असल में आपके सेपरेशन से, आपके झगड़ों से, आपके प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा खुश है। कि एक लवली कपल को, कभी ना टूटने वाले विश्वास वाले हैप्पीली मैरिड कपल को फाइनली, जिसे कहते हैं ना, दाग लग ही गया। देखते हैं आगे और कार्ड्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेपरेशंस के मतलब कि सिग्नल्स मिल रहे हैं मेरे को, लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ कि आप इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं किसी मैजिक का, भगवान के तरफ से कोई करिश्मा हो जाए। ठीक है, कोई कुछ ऐसा कर दे कि मीन्स कि आपके हाथ से तो सब कुछ छूटता नज़र आ रहा है। आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा डल एंड डाउन दिख रही है मेरे को। ये अभी सिर्फ मैं मैरिज लाइफ के लिए बोल रही हूँ। मैरिज लाइफ में बहुत, जिसे कहते हैं ना, गंदी वाली नज़र लगना, और कहीं ना कहीं इसमें अपने ही शामिल है। ओके, तो देख रही हूँ मैं, लेकिन आपके अंदर आशा उम्मीदें अभी भी बाकी है। बहुत टूट चुके हैं आप, अब झेल पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है ऐसी स्थिति को। लेकिन फिर भी इस टाइम पे आप एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि किसी एक पर्सन से, भगवान से
बहुत ज़्यादा भरोसा देख रही हूँ मैं आपका। देख रहे हैं सारे डैमेजेस, ईगो, इन सब का कार्ड आ रहा है, डिटैचमेंट। आपके पार्टनर इस टाइम पे ना आपके साथ चाह के बिना ये पुराने वाली भावनाओं को वापस नहीं ला पा रहे हैं। यू आर माई हार्ट, किसी समय में इनको ऐसा लगता था कि बिना बोले आप इनकी सारी बातें समझ जाते थे, ज़्यादा कुछ बयान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना, एक दूसरे के साथ हैप्पी हैप्पी मोमेंट शेयर करना, मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा याद कर रही हैं, बहुत बहुत जो भी सारे पास्ट में बहुत खुशनुमा पल रहे हैं ना स्कॉर्पियोज, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लेकर वो फील तो करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इस रिश्ते में डैमेज हुआ है ना, उसे ठीक कर पाना इम्पॉसिबल है। क्योंकि वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। अब एक थोड़ी सी यहाँ पे जो बहुत कम लोगों के लिए रहेंगी मैसेजेस, कि बहुत ज़्यादा शादी में डिसएग्रीमेंट्स एंड इतना ज़्यादा हर्ट किया है आपने एक दूसरे को जाने अनजाने में ही, कि इस रिश्ते का टूट जाना ही आपके पार्टनर को सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यस, सही डिसीज़न लग रहा है कि फिर से अगर हम साथ में एक छत पे रहते भी है, एक छत के नीचे रहते भी है, तो हम दोनों के बीच में फिर से वो बॉन्ड क्रिएट होना बहुत मुश्किल है। ईगो क्लैशेस की भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, और दोनों की तरफ से हो रहा है ये ईगो क्लैशेस। वहीं पे आप मुझे यहाँ पे सोचते हुए दिख रहे हैं कि जहाँ पे आपके अंदर पॉजिटिविटी की होप बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं दिल में एक साइड में नेगेटिव साइड को भी आप लेकर चल रहे हैं। जिसे कहते हैं ना, दिमाग कह रहा है बहुत ज़्यादा कि अब कुछ नहीं बचा, रहने दे। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग्स मिल गए, रेड सिग्नल्स मिल गए, बात डाइवोर्स तक पहुँच गई, बात मतलब कि एक छत के नीचे रह के भी वो नहीं है। बस जिसे कहते हैं ना कि दो लोग रह रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक सामाजिक दायरे की वजह से, एक सामाजिक नियमों की वजह से वैसे यहाँ पे स्थिति क्रिएट हुई है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आपके अंदर होप्स बहुत है, और इस होप्स को ख़त्म मत होने दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे द वेटिंग गेम है। वाओ, द क्राउन चक्रा का भी डिटैचमेंट अगर है ना आपके अंदर, आपको कहा जा रहा है कि जो भी आप अपने कर्म कर रहे हैं अपने रिश्ते को बचाने को लेकर, पहली बात तो गलत रास्ता कोई भी मत चुनिएगा। दूसरी बात, जो आपसे पॉजिटिव रास्ते को अपना कर जो आपसे बन पड़े अपने प्यार के लिए कीजिए। ओके, और बाकी सब कुछ भगवान के हाथ पे छोड़ दीजिए। अगर रिश्ता टूट चुका है तो आपके पर्सन बहुत अफसोस करते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था, मतलब कि वो कभी नहीं सोचते थे कि ये रिश्ता इस तरीके से ख़त्म होगा। मतलब कि जिसे कहते हैं ना कि बहुत जल्दी ही प्यार में आ गए, बहुत ज़्यादा डेप्थ में गया रिलेशनशिप, फिर उतनी ही जल्दी ख़त्म भी हो गया। वहीं पे अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट या सेपरेशन जैसी स्थिति चल रही है, वहाँ पर भी डिसएग्रीमेंट्स की यहाँ पे देख रही हूँ मैं फीलिंग्स। और आपके पर्सन इस टाइम पे खुद के ऊपर फोकस है, और अगर इस रिश्ते से भाग रहे हैं, आपसे भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं फिर से वो उस मानसिक शांति को पाने के लिए, ज़रूरी नहीं है आपने कुछ ऐसा किया ही है कि वो इतना परेशान है, लेकिन बस जिसे कहते हैं ना कि एक जगह किसी की घड़ी, एक जगह किसी की सुई अटक जाती है कि नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, करना है तो करना है, ऐसी थॉट प्रोसेस बन गई है उनकी। दोस्तों के बहकावे में मत आइए। अगर आपके दोस्त आपको बोल रहे हैं कि ज़रूर उसके साथ कोई चक्कर चल रहा है किसी का, ये वो वगैरह वगैरह, तो मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल मत आइए। आपके पर्सन मुझे अपने ऊपर फोकस करते हुए बहुत दिख रहे हैं। मेडिटेशन, घूमने जाना, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करना, गॉसिपिंग करना, नो कांटेक्ट और सेपरेशन वाली स्थिति में मैं ये देख रही हूँ। अगर न्यू लव है आपके, न्यू लव है अगर आपका,
तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कमिटमेंट मिलने के चांसेस है। यस, इन दिनों आपकी तरफ कोई न्यू प्रपोजल भी आ सकता है, और हो सकता है कि ये कोई आप बिजनेस ट्रिप जाए, ओके, बिजनेस ट्रिप जाए या कॉलेज की तरफ से पिकनिक वगैरह जाए, लाइक कहीं ना कहीं जाके आपको वहाँ पे कोई, ठीक है, वहाँ की जाके कोई न्यू रिलेशनशिप आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आ सकता है या आ सकती है। अगर आपको किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस कंसल्टेंसी चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में, मैसेज के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे, चाहे मैरिज हो, करियर हो, हेल्थ के रिगार्डिंग हो, और लव रिलेशनशिप, जेम स्टोन्स, क्रिस्टल ब्रेसलेट, कुछ भी चाहते हैं तो दिए गए नंबर से मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। वही है, इमोशनल डाउन फील करना, बहुत ज़्यादा इमोशनल डाउन फील करना, और जजमेंट की गुहार लगाना भगवान से, अंदर ही अंदर टूट रहे हैं आप। अगर मैरिज लाइफ नो कांटेक्ट और सेपरेशन में मीन्स बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई है, भगवान से इंसाफ मांग रहे हैं, अपने आप ने हथियार डाल दिए हैं, रो रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, किसी तरीका का कुछ जादू हो जाए, इस तरीके की होप्स है आपके मन में। लेकिन इसमें समय लगेगा स्कॉर्पियो। अगर आप पब्लिक फिगर है, ठीक है, पब्लिक फिगर अब में आ जाते हैं, या फिर आप किसी बड़े पोस्ट पे काम करते हैं, लाइक आप कंपनी के लीडर डिपार्टमेंट्स में हैं, एचआर है, वकील है, ठीक है, हायर लेवल में कुछ भी है, पॉलिटिशियन है, सोशल वर्कर है, और लाइक कुछ भी ऐसा जिसमें सोशल वर्किंग एंड पब्लिक फिगरिंग हो जाती है, इन्फ्लुएंसर है, तो आपके लिए यही है कि मैं देख रही हूँ कि आप सारे, जिसे कहते हैं ना, इमेज, सामाजिक बातों को पीछे छोड़ के, अगर पास में आपकी ये धारणा थी ना, समाज क्या सोचेगा, ठीक है, अदर कास्ट में ये वो, मैं नहीं कर सकता, इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, छुप छुप के ही रिश्ता जितने दिन चल जाए चल जाए, मैं देख रही हूँ कि आने वाले समय में आप अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, बैलेंस करेंगे। यस, वो कॉन्फिडेंस आता हुआ मैं आपके अंदर देख रही हूँ। बहुत पेशेंसली आप अपने रिलेशनशिप के सिचुएशन को हैंडल करते दिख रहे हैं मेरे को। अगर आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी बातचीत करते हैं ना स्कॉर्पियो, या करते थे, तो अब आप अपने पार्टनर का विश्वास शायद नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि एक मौका आपको दे, लेकिन वही है कि मन बना लिया है, जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे 20 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6, 14, 5, 18, 9, एंड एरीज, लियो सेजिटेरियस एंड पाइसिस। देखिए स्कॉर्पियो, मैं आपका 1 मिनट 1.5 मिनट लूँगी। मैंने आज एक कमेंट पढ़ा मॉर्निंग में, बहुत लंबे टाइम के बाद, ठीक है, मैं ज़रूर अपने यूट्यूब फैमिली में जितने भी मेरे, चाहे उन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है नहीं कर रखा है, लेकिन कमेंट में मैं ज़रूर पूरे दिन के बाद पढ़ती हूँ, लेकिन मैं इन दिनों बहुत बिज़ी चल रही थी तो मैं ध्यान नहीं दे पाई इतना, मैं सिर्फ लव लाइक कर देती थी। आज मैंने देखा कि पाइसिस, जो मैंने सैटर्न ट्रांजिट की वीडियो पोस्ट की हुई थी वहाँ पे, ठीक है, किसी ने धर्म को लेकर बात की है। तो मैं साफ साफ शब्दों में, इट्स हम्बली रिक्वेस्ट यू, रीडिंग्स कोई भी धर्म, जाति, समुदाय, जेंडर को लेकर नहीं होती है, ये सबको संदेश देने के लिए एक माध्यम है, ठीक है, सबके लिए होती है।
तो अगर आप यहाँ पे धर्म वर्ड का यूज़ करेंगे तो मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे यूट्यूब फैमिली में ऐसे लोगों की एंट्री नहीं है, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। मुझे प्यार और एकता पसंद है और मैं सारे धर्मों को मानने वाली, एक समान मानने वाली इंसान हूँ। मैं इंसानियत को सर्वोपरि रखती हूँ। मेरे लिए कोई भी जेंडर, कोई भी धर्म, जाति, समुदाय ना कोई छोटा है और ना बड़ा है, ओके। तो इसीलिए धर्म वगैरह की बातें कमेंट बॉक्स में ना करें। मैं कम्युनिटी पोस्ट पे ज़रूर उस स्क्रीनशॉट को लगाऊंगी, ओके। 1-1.5 मिनट मैं आपका ले रही हूँ फालतू में ही। आई नो आप लोग बहुत स्कैटर्ड एनर्जी में हैं, अपने रिश्तों का फ्यूचर एडवाइस, गाइडेंस सब लेने आए हैं, यहाँ पे सुनने आए हैं। लेकिन देखिए, ये एक जिसे कहते हैं ना कि एक सामाजिक इंसान होने के नाते एक इंसानियत को ही सबसे ऊपर रखना चाहिए। आई डोंट नो कौन लोग किस तरीके से मैसेजेस को लेते हैं, किस व्यू से रीडिंग्स को देखते हैं, और ना मुझे जानने की ज़रूरत है। आप मुझे जितना प्यार मिलता है इस चैनल से, मैं उसके लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करती रहती हूँ। हाँ, ओके, सबका वेलकम है, लेकिन धर्म, समुदाय, जात की बात के लिए यहाँ पे कोई भी वेलकम नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आई रिक्वेस्ट ऑल दोज पीपल्स, उन हर इंसान से मेरी रिक्वेस्ट है, धर्म और जात की बातें यहाँ पे ना किया करे, ओके। तो यही मेरी मीन्स की कुछ भी कह लीजिए, रिक्वेस्ट की याचना है, कुछ भी कह लीजिए, ओके। क्योंकि मैंने 2-3 बार ऐसी कमेंट्स पढ़े हैं, तभी आज मैंने इस बात का जिक्र किया है, अदरवाइज़ मैं ऐसे मैसेजेस को इग्नोर ही करती हूँ। तो देखते हैं आगे आपके लिए मैसेजेस। और टैरो में टर्म एंड कंडीशंस जो होती है ना पर्सनल रीडिंग्स में, या फिर कुछ लोग यहाँ से वीडियो का लिंक वहाँ शेयर करके मुझसे पूछते हैं कि आप प्रेगनेंसी की भी बता देते हो, या कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं व्यूअर्स, ठीक है। टैरो गाइडेंस कह लीजिए, न्यूमरोलॉजी कह लीजिए, एस्ट्रोलॉजी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये एक माध्यम होता है आप तक संदेश पहुंचाने के लिए, एडवाइसिस होती है यहाँ पे, ठीक है। आप अपने लाइफ का फ्यूचर जाने, उसको किस तरीके से स्मूथ करे, जो भी आपके लाइफ में स्ट्रगल्स, हर्डल्स चल रही हैं उसको थोड़ा सा ओवरकम करने में आपको गाइडेंस दी जाए, चैलेंजेस को ओवरकम करने में थोड़ी सी समानुभूति, सहानुभूति, कुछ भी कह लीजिए, ओके। तो इसका मतलब ये नहीं, हॉस्पिटल्स में भी लिखा होता है कि भ्रूण के बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे। तो आप एक टैरो गाइडेंस या एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस से क्या जानना चाहते हैं और जान के करना क्या है? तो कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं, ठीक है। उनको मैं ज़रूर उनको अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल में लगाऊंगी लिखकर, मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। टर्म एंड कंडीशन तो मैं ज़रूर लगाऊंगी कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी रीडिंग में। जैसे कि इंटीमेसी लाइफ, हमारी फिजिकल रिलेशनशिप कैसे रहेंगे अपने पार्टनर के साथ, ये कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं। हम लोगों का फ्यूचर कैसा रहेगा, हम लोगों की मैरिड लाइफ कैसे रहेगी, ये पूछ सकते हैं आप। लेकिन हमारे फिजिकल इंटीमेसी लाइफ कैसी रहेगी, ये कोई क्वेश्चन होता है? आप मुझे बताइए ना। देखते हैं आगे अब। कन्याओं के लिए कुछ कीजिए स्कॉर्पियोस, ठीक है। और अगर आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है ना स्कॉर्पियोस, तो रेड और ब्लैक कलर को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, स्पेशली अगर आपका मंगल बहुत तेज है तो। मैं देख रही हूँ कि फैमिली, स्पेशली कोई छोटी बच्ची, छोटी बहन, मीन्स किसी फीमेल की वजह से आपके रिलेशनशिप में फिर से हार्मनी वापस आ सकती है, ओके। और यहाँ पे जिसे कहते हैं ना कि एक रिवील होने वाली है कि आपको ना पता चलेगा कि आपके पार्टनर अब तक ना सिर्फ आपके साथ जुड़े हुए थे पैसों के लिए, धन दौलत के लिए, आपके
पोस्ट के लिए, आप जहाँ भी स्टैंड करते हैं उसके लिए। तो कहीं ना कहीं आपको उनके एक्शन से, बातों से पता चलेगा। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं एक, आप वेल्दी है, एक संपूर्ण है, एक संपन्न परिवार से है, बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं रेपुटेटेड फैमिली से है, इस वजह से भी आपसे जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि पर्दाफाश होने वाला है बहुत जल्दी। अगर आप किसी के कम्युनिकेशंस का वेट कर रहे हैं तो एक छोटा सा मैसेज मैं देख रही हूँ आपकी तरफ आ सकता है। और अगर आपकी तरफ कोई न्यू लव प्रपोजल लेकर आ रहा है या फिर न्यू रिलेशनशिप की स्टार्टिंग हुई है ना, तो आप देखेंगे कि शुरू में तो बहुत लवी डबी टॉक हो रही है, लाइक एक इमेच्योर काइंड ऑफ एनर्जी होती है ना, एक इनोसेंसी एनर्जीज होती है पर्सन की, कि यू आर माई हार्ट, यू आर माई हार्ट बीट, ऐसी सी बातें करना। तो आप भी इंजॉय करेंगे उस चीज़ को, दोनों ही इंजॉय करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हैं या आने वाले समय में आपकी लाइफ में कोई आने वाला है या आने वाली है, कि लाइक आप दोनों ही ना प्यार में पड़ के, जैसे कहते हैं ना छोटे बच्चों जैसी काइंड ऑफ इनोसेंसी, दुनिया की खबर ना करना, मतलब कि दुनिया की परवाह ना करना, और ट्रैवल्स, लॉन्ग ड्राइव्स, इन सबको बहुत ज़्यादा मीन्स कि इन सब चीज़ों को करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंडिंग करते हुए दिख रहे हैं मेरे को। जिस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा होप्स है ना इस रिश्ते के सुधर जाने के, आपके पार्टनर की भी कहीं ना कहीं, ठीक है, होप्स है। लेकिन मैंने क्या कहा, कहीं ना कहीं दोनों का वहम और दोनों का अहम दोनों आड़े आ रहा है। मैं वर्ड को आपको हटाना पड़ेगा स्कॉर्पियो अपने रिलेशनशिप से, तब जाके सब सही होगा। आने वाले 6 महीने में मैरिड जो है ना, उनके लिए कुछ तो एक टर्निंग पॉइंट आएगा। अब वो नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि देखिए भाग्य रचने वाला एक ही है, वो ईश्वर है, ठीक है। हम सिर्फ मीडियम है, माध्यम है, ओके। कर्म आपके हाथ में है, जैसा कर्म करेंगे वैसे ही भाग्य का निर्माण आप करेंगे। अच्छे अच्छे राजयोग वाले, कुंडली वाले लोग भी आज कुछ नहीं है। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्म नहीं किए। और बहुत जीरो कुंडली वाले लोग, ठीक है ना, जिनकी बहुत, जिसे कहते हैं ना एवरेज से भी चैलेंजिंग कुंडली है, आज वो बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे बैठे हुए हैं मेरे नोन में ही, क्योंकि उन्होंने अपने कर्म पे बहुत ज़्यादा, उन्होंने बस जाना कि मेरी कुंडली में मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, और पूरा झकझोर दिया खुद को, और आज वो जीरो से हीरो है, ठीक है। जैसा कर्म करेंगे हम वैसे ही भाग्य का निर्माण होगा। 6 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 17 डेट इम्पॉर्टेंट है, 8 डेट इम्पॉर्टेंट है, ओके। स्कॉर्पियो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस। अब देखेंगे आपके लिए एक टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से मैसेज। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है स्कॉर्पियोस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसे आप हमेशा मुझे प्यार देते आए हैं, सपोर्ट करते आए हैं, ऐसे ही उस सपोर्ट को बरकरार रखिएगा। पॉजेज एंड हर्डल्स इन वर्क्स, बहुत रुकावटें और बहुत संघर्ष और बहुत मुसीबतें हैं काम में। यस, टाइम प्रिडिक्शन में कोई भी इस टाइम पे समय नहीं शो कर रहा है, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा ठहराव का समय है। शायद कुछ ये टाइम पीरियड आपको लेसन सिखा रहा है, कुछ कर्मास झेल रहे हैं आप। यस, तभी 8 नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है। दोनों ने मिलके ही रिश्ते को डैमेज किया है, स्पेशली मैरिड लाइफ अगर है तो आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत रुकावटें हैं और बहुत मुसीबतें हैं। आपको वर्क करना पड़ेगा, तगड़ा वर्क करना पड़ेगा। सैटर्न ट्रांजिट की वीडियो आप देख सकते हैं मेरी जाकर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मैं सारे लिंक पिन कर दूंगी, वार्षिक टैरो लव रीडिंग की भी, वार्षिक राशिफल की भी, जिसमें मैंने एजुकेशन, हेल्थ, मैरिज लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ
सब कुछ कवर किया हुआ है। और सैटर्न ट्रांजिट वाले में भी शनि का जो गोचर होने वाला है 29 मार्च को, उसके लिए भी मैंने अप्रैल का आने वाला महीना आपका पूरा कैसे जाने वाला है, लाइफ के ओवरऑल पार्ट्स को कवर किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, डोंट वेट फॉर मी प्लीज़, माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ, आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन। रिजेक्शन का डर है भाई इन्हें। एडवाइस देखते हैं आपके लिए स्कॉर्पियो। फॉलो द गोल्डन रूल। अगर आपको कोई रेमेडीज देता है, आपको कोई सलाह दे रहा है, उचित सलाह, ये नहीं कि भाई छोड़ दो ईगो है ये सब वो सब, आपको कहा जा रहा है उसे फॉलो कीजिए। प्रैक्टिस मॉडरेशन, फॉलो द गोल्डन रूल। ठीक है, आपके लिए एडवाइस है, फॉलो द गोल्डन रूल्स।